Good morning, all of us students. Welcome to Daffodils online classes. Myself Keshav Sharma, your Hindi teacher from Daffodils School. तो आज हम क्लास 6, 7 और 8 के लिए अपठित पद्यांश लेके आए हैं, जिनके बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे और उनके कुछ प्रश्न उत्तर हैं उन्हें भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो सभी क्लास 6, 7 और 8 के बच्चे ध्यान दें इस टॉपिक पे कि पद्यांश क्या चीज होती है। पहले तो इस बारे में हम जानकारी करते हैं कि पद्यांश क्या होते हैं। तो पद्यांश होते हैं जो कि एक कविता रूप में लिखे हुआ होता है, वह पद्यांश कहलाता है, और जो कहानी रूप में लिखा हुआ होगा वह गद्यांश कहलाता है। ठीक है, तो आइए अपने अपठित पद्यांश की ओर चलते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान दें इस और जिन बच्चों को अपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर दिखाई ना दे वो अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन साथ में रखें, और जो लाइनें अपठित पद्यांश की मैं बोलूंगा उनको मेरे साथ आप टाइप करते हुए जाना, ताकि आपको कोई दिखाई ना दे तो कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये जो लाइनें हैं मैं बोलूंगा, जिनको साफ दिखाई ना दे रहा हो वीडियो में, तो वो इसे मैं बोल रहा हूँ उसके अनुसार लिखते जाएं अपने बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर। तो शुरू करते हैं अपना अपठित पद्यांश। ठीक है, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। कवि कह रहे हैं कि लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथिक को पथ में विश्राम किस प्रकार का, मतलब कोई प्रकार का विश्राम नहीं करना है। तो जो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है, मतलब जो लक्ष्य तक नहीं पहुंचा, तो लक्ष्य तक पहुंचे बिना ही पथिक जो पथ में विश्राम करे तो कोई पथिक नहीं होता है। तो कवि कह रहा है कि पथ में पथिक को विश्राम कैसा। ठीक है, लक्ष्य है अति दूर दुर्गम मार्ग भी हम जानते हैं। ठीक है, तो लक्ष्य है अति दूर दुर्गम, तो लक्ष्य है जो बहुत दूर है, और दुर्गम मतलब एक जटिल है। ठीक है, तो दुर्गम मार्ग भी हम जानते हैं, तो वह जटिल मार्ग है, मतलब जो कांटों भरा मार्ग है, मतलब कि जिसमें अनेक परेशानियां हैं, तो उस प्रकार के मार्ग को हम जानते हैं। ठीक है, अगला है किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन ही मानते हैं। तो इन लाइनों को सभी अपनी नोटबुक में लिखते चले, अपने नोटबुक में राइट भी करते रहे। तो किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन ही मानते हैं। तो किंतु मतलब परंतु पथ के कंटकों को, जो रास्ते में जो पड़े हुए कांटे हैं या कष्ट हैं, तो हम उनको सुमन मानते। सुमन का अर्थ होता है फूल। ठीक है, तो किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन ही मानते हैं, तो हम उनको फूल मानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जब प्रगति का नाम जीवन यह अकाल विश्राम कैसा। जब प्रगति का नाम जीवन यह अकाल विश्राम कैसा। तो कवि क्या कह रहा है, जब प्रगति का नाम ही जीवन है तो यह अकाल विश्राम कैसा, मतलब ये अचानक से विश्राम क्यों करें। ठीक है, तो लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, ये आपकी अंतिम लाइन है। इसके बाद में अगले पैराग्राफ में देखते हैं। धनुष से जो छूटता है बाण कब मग में ठहरता। तो कवि क्या कह रहा है, धनुष से जो छूटता है बाण कब मग में ठहरता। तो इसमें कह रहा है कि धनुष से जो बाण छूट जाता है वह मार्ग में कब ठहरता है, वह अपने लक्ष्य तक पहुंचता ही है। तो आगे देखते हैं। देखते ही देखते वह लक्ष्य का ही भेद करता। तो देखते ही देखते मतलब देखते देखते अपने आंखों के सामने देखते देखते वह अपने लक्ष्य का भेदन कर देता है। ठीक है, लक्ष्य प्रेरित बाण है हम ठहरने का काम कैसा। तो लक्ष्य प्रेरित बाण है हम, और हमें रास्ते में ठहरने का कोई काम नहीं है। तो लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। आगे देखते हैं। बस वही है पथिक जो पथ पर निरंतर अग्रसर हो, हार बैठे जो डगर में पथिक उसका वो सदा गतिशील जिसका लक्ष्य प्रतिक्षण निकटतर हो। तो बस वही पथिक है जो निरंतर अपने मार्ग पर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो, और वो सदा गतिशील जिसका लक्ष्य प्रतिक्षण निकटतर हो, मतलब वह लगातार अपने मार्ग की ओर गतिशील रहेगा, जो अपने लक्ष्य की ओर गतिशील रहेगा, तो उसका जो लक्ष्य है वो प्रतिक्षण मतलब हर क्षण निकटतम आता जाएगा, पास में आता जाएगा। ठीक है, हार बैठे जो डगर में पथिक उसका नाम कैसा। जो हार के डगर में रास्ते में ही बैठ जाए उसका वो किस प्रकार का पथिक, उसका क्या नाम पथिक का। ठीक है, अगला है तो सॉरी लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथिक का पथ में विश्राम कैसा। आगे है बाल रवि की स्वर्ण किरणें निमिष में भू पर पहुंचती
कालिमा का नाश करती ज्योति जगमग जगत धरती। ठीक है, तो बाल रवि की स्वर्ण किरण मतलब जो प्रातः काल में जो सूर्य उगता है बाल सूर्य होता है मतलब एक लालिमा लिए हुए सूर्य होता है, तो उसकी स्वर्ण किरण मतलब सोने के समान किरणें। निमिष का अर्थ होता है आपका पल भर में, तो छोटे मतलब जो बाल रवि की स्वर्ण किरणें जो उगता हुआ जो लालिमा लिए हुए सूर्य होता है उसकी स्वर्ण किरणें पल भर में ही धरती पर पहुंचती है। ठीक है, पहुंच जाती है। कालिमा का नाश करती, तो कालिमा क्या होता है, अंधेरे अंधकार का नाश करती। और ज्योति जगमग जगत धरती, तो ज्योति चारों ओर प्रकाश कर देती है और जगमग जगमग धरती को अपने प्रकाश से रोशन कर देती है। ज्योति के हम पुंज फिर हमको अमा से भीति कैसे, तो हम ज्योति के पुंज हैं, हम ज्योति के पुंज हैं, हमें अंधकार से किस प्रकार का डर मतलब किस प्रकार का डर है हमें, तो लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, तो लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथिक को पथ में विश्राम नहीं करना चाहिए। तो ये आपका अपठित पद्यांश था जिसका हमने आपको हिंदी अर्थ बता दिया है। और आगे देखते हैं इनके प्रश्नोत्तर की ओर। तो इनमें कुछ प्रश्नोत्तर दिए जैसे पद्यांश का उचित मतलब उपर्युक्त पद्यांश का उचित शीर्षक, तो उपर्युक्त पद्यांश या आपका पद्यांश है इसमें से आपको इसका उचित शीर्षक निकालना है। तो उचित शीर्षक क्या हो सकता है इसका, पथ में पथिक विश्राम कैसा, पथ में पथिक विश्राम कैसा, ये आप इसका शीर्षक लिख सकते हैं। तो पथिक का विश्राम कैसा। अगला प्रश्न है आपका, लक्ष्य प्रेरित बाण है हमसे क्या आशय है, मतलब इसका आशय स्पष्ट करना है। लक्ष्य प्रेरित बाण है हम का आशय स्पष्ट करना है आपको। आशय का अर्थ होता है इसका अर्थ बताना है आपको। तो इसका अर्थ है हम लक्ष्य की ओर चलते हुए पथिक हैं, हमारा एक ही लक्ष्य है, हमारा एक ही ध्येय है कि हमें अपने लक्ष्य की ओर चलना है। तो इसमें लिखा हुआ है हम लक्ष्य की ओर चलते हुए पथिक हैं। ठीक है, तो अगला है तीसरा निमिष का अर्थ। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे निमिष आया हुआ है आपके कि स्वर्ण किरणें निमिष में ऊपर पहुंचती है, तो इसका अर्थ मैंने आपको अभी बता दिया था कि निमिष का अर्थ होता है पल भर में मतलब कि क्षण भर में। ठीक है, अगला है कंटक किसके प्रतीक है, तो कंटक किसे बोलते हैं, पहले तो कंटक बोलते हैं कांटों को, लेकिन यहाँ पे कंटक किसका प्रतीक माना गया है, कष्टों का प्रतीक माना गया है। ठीक है, तो कंटक किसके प्रतीक है, कष्टों के। अगला प्रश्न आपका ये आपके लिए है, इसको आपको करना है कि प्रस्तुत पद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो सभी बच्चे इस बात पे ध्यान देना है कि मैंने आपको ये इसका हिंदी अर्थ बताया था, तो आपको इसका सार मतलब कि शॉर्ट शब्दों में मतलब कम से कम शब्दों में इसका जो है पठित पद्यांश है इसका आपको हिंदी भाषा में सार लिखना है, इनका अर्थ लिखना है आपको इन पंक्तियों में, मतलब कि जितनी भी पंक्ति 4 से 5 पंक्तियों में इसका आपको सार लिखना है। तो ये आपका अपठित पद्यांश कंप्लीट हो चुका है, और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम महसूस होती है तो आप वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज करके देखिए। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम महसूस होती है कि कुछ प्रॉब्लम आएगी समझने में नहीं आ रहा है, तो वीडियो को एक बार मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और यदि ये यहाँ पे बोर्ड पे आपको नहीं दिख रहा हो तो मैंने जो पंक्तियां बोली है उनसे आप इसको अपनी कॉपी में राइट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।